भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ओम श्री विष्णवे नमः। माता लक्ष्मी कल्याण करेंगे। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेता प्रणतः युष्मताम्। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। बस 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 इसको तीन बार बोलेंगे। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु बोलिए। ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोत्तरीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कल्पितं शरण्ये जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते बैंगलोरमण्डलान्तर्गते नीलाद्रिक्षेत्रान्तर्गते सुपुण्यतोयामाः द्वादशोऽपितोयामाः चैत्रमासे शुक्लपक्षेः क्रोधीनां संवत्सरेः शुक्रवारवासरेः शयनकालेः अस्य जमानस्य गोत्रोद्भवस्याः नागस्य गोत्रोद्भवस्याः अस्य जमानस्य नामधेयस्याः। अपने माता पिता का आपका नाम सबका परिवार का नाम एक बोले। निवाई नामधेयस्याः मनोरमा नामधेयः निर्मल नामधेयस्याः पूजा नाम्न्याः दिनेश नामधेयस्याः ममता नाम्न्याः सावित्री नाम्न्याः सह कुटुंबानां सह साई स्थितिसा नाम्न्याः सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सकलमनोरथसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण कृपा प्रीत्यर्थं श्री वरुण देवता कृपा प्रीत्यर्थं श्री विनायक स्वामी कृपा प्रीत्यर्थं श्री नवग्रह स्वामी कृपा प्रीत्यर्थं श्री सत्यनारायण पूजन करुणा कर्म करिष्येता। ओम जज्जागृतो दूरमुदय दैवेन्द्रो सुप्तस्या दैवेद्यो रंगं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तनमेवना संकल्प सिद्ध्यत् भवतु। भगवान विष्णु को भी उसी प्रकार से स्नान कराएंगे। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। हरि ओम नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अंबिकाय नमः। मातृभ्यो नमः। कर दीजिए थोड़ा फूल से प्रोक्षण कर दीजिए भगवान को। इसे इसे फूल फूल दे दीजिए, पानी दे दीजिए। ओम नववित्रः वित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह हत्प्रेत पुंडरीकाक्षं सवाय अभ्यंतराजदेव ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। चलिए अभी तदुपरांत श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णुवे नमः। गणेश जी के स्पर्श करेंगे, टच कर लीजिए। ओम हरि ओम ऐसे टच करके चरणों में टच करके रखिए। ओम हरि ओम नमस्ते प्राणवस्ते प्राणचंद्रस्ते वर्तमानचाय मामहे कृष्णावडे संविदाभ्यं कृष्णोभा। विष्णु भगवान टच करिए। ओम श्री प्राणवस्ते प्राणचंद्रस्ते वर्तमानचाय मामहे कृष्णाम लक्ष्मी जी को। ओम श्री प्राणवस्ते प्राणचंद्रस्ते वर्तमानचाय मामहे कृष्णाम। गणपति को कहना उल्का मुख नाम का राजा होता है, ठीक है। वह राजा नित्य प्रतिदिन देवालयों में जा करके गरीबों को धन वितरण करके, मतलब सभी गरीबों को धन दे करके सभी को प्रसन्न किया करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धन पत्नी थी, जो सभी गुणों से संपन्न पति परायणा थी। एक दिन जो वह राजा होता है, वह अपने धन पत्नी के साथ भद्रशीला नदी के तट के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा होता है। तभी वहां पर एक साधु नाम का व्यापारी आता है और वह भी अपने नाव को उसी नदी के समीप में स्थापित करके राजा के पास जाता है और आदर पूर्वक पूछने लगता है। क्या पूछता है कि हे राजन, आप प्रसन्नचित होकर के यह क्या कर रहे हैं। तब राजा क्या कहते हैं कि संतान आदि प्राप्त करने के कामना से, मतलब हमको संतान प्राप्त करना है, इस कामना से हम भगवान का पूजन कर रहे हैं। जब वह साधु व्यापारी इस प्रकार से बात सुनता है तो वो क्या कहता है कि हे राजन, इस विषय में मुझे आप विस्तार से बताइए और आपके कथन के अनुसार मैं भी भगवान का पूजन करूंगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान
नहीं है और इससे अवश्य ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वह व्रत का वृत्तांत जान करके प्रसन्न होकर अपने घर में आता है और अपनी पत्नी को श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा सुनाता है और संकल्प करता है। संकल्प में क्या कहता है कि हे प्रभु, जब भी मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। इस प्रकार से वह संकल्प कर लेता है और संकल्प करने के बाद में कुछ समय जब व्यतीत होता है तो सत्यनारायण भगवान की कृपा होती है और उन्हें एक सुंदर कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। उस कन्या का नाम कलावती रखा जाता है। तथा जब कुछ समय और व्यतीत होता है, जब कुछ समय और गुजर जाता है, तब उनकी जो पत्नी होती हैं वह अपने पति को स्मरण याद दिलाते हुए क्या कहती हैं कि हे स्वामी, आपने पूर्व काल में संकल्प किया था कि हमें जब भी कोई संतान की प्राप्ति होगी तो हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। तो जो उनके पति होते हैं वह इस बात की अवहेलना करते हुए पुनः एक और संकल्प लेते हैं। क्या कहते हैं कि भगवान की कृपा से जब मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा तब मैं भगवान का पूजन करूंगा। फिर से एक और संकल्प ले लेते हैं और व्यापार करने के लिए चले जाते हैं। जब कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, जब कई साल गुजर जाते हैं, तब वह अपने नगर आते हैं और अपने नगर में क्या देखते हैं कि उनकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। वह यह देख करके अपने दूतों को आज्ञा देते हैं कि जाओ मेरी पुत्री को वर्ण करने के लिए एक सुंदर व्यापारी के पुत्र को लेकर के आओ। और दूत आज्ञा पाकर के कंचन नामक नगर पर जाते हैं और वहां से एक सुंदर व्यापारी के पुत्र को लेकर के आते हैं। और जो वह साधु नाम का व्यापारी होता है वह अपने कुल वर्ण का सभी कुछ देख करके अपनी पुत्री का कन्या दान कर देता है। और दुर्भाग्यवश उस समय भी वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना भूल जाता है। और वह जो साधु नाम का व्यापारी होता है वह अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए रत्नपुर सार नामक नगर पर चला जाता है और वहां पर व्यापार करने लगता है। अब वहां पर जहां पर वह व्यापार करने के लिए गए होते हैं वहां के जो राजा होते हैं वह चंद्रकेतु होते हैं। तो एक दिन क्या होता है, राजा चंद्रकेतु का धन कुछ चोर चुरा करके और राजा चंद्रकेतु के डर के कारण, भय के कारण वह सारा का सारा धन वहां पर छोड़ देते हैं जहां पर वह व्यापारी और उनके दामाद रुके हुए होते हैं। तो अब जब राजा के दूत वहां पर आते हैं और राजा का धन देखते हैं तो वह चोर समझ करके वह व्यापारी को और व्यापारी के दामाद को पकड़ करके राजा के पास लेकर के आ जाते हैं और राजा उन्हें कारागार में डालने का आदेश दे देते हैं। और इधर जो उनकी पुत्री और पत्नी होती हैं वह भी शारीरिक और मानसिक रूप से दुखी रहने लगती हैं। एक दिन जो उनकी कलावती नाम की पुत्री होती हैं वह कहीं पर जाकर के श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होता हुआ देखती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारे जो भी अपराध हैं उन अपराधों को क्षमा करें और हम पर अपनी कृपा करें और हमारे जो पिता और पति परदेश के लिए गए हुए हैं धन उपार्जन के लिए वह शीघ्र अपने घर आ जाएं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं। भगवान स्वप्न में कहते हैं कि हे राजा, तुमने जो दो साधकों को कारागार में डाला उन्हें प्रातःकालीन छोड़ दो, वह निर्दोष हैं। इस प्रकार से भगवान स्वप्न में कह करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं और राजा प्रातःकालीन अपने सभी सभासदों को बुला करके उन्हें कारागार से मुक्त करने का आदेश देता है और उन्हें बहुत सारे वस्त्र, अलंकार और धन दे करके अपने नगर जाने के लिए आग्रह करता है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतगणेशनाथाय गोविंदाय नमो नमः। बच्चे भी दोनों हाथ उठा के बैठा और क्या ओम श्री मां महालक्ष्मी नमः। हरि ओम ओम श्री चंदनम खंडनम दिव्यम गंधाट्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंदनम प्रतिगृहीताम ओम श्री चंदनम खंडनम समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल पाएंगे ओम नमो भगवते। हाँ तो जाप करते रहिए, पूजा करते समय। हाँ ओम श्रीमन्नारायणाय नमः तत्पुरांतरे हरि ओम पुष्पमालां समर्पयामि। सभी लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया पुष्पाणि पूजार्थं कृताम्मा पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः वासुदेवाय। तद उपरांतरे हरे ओम श्रीद्रव्यं समर्पयामि। श्रीमन्नारायणाय नमः भगवते वासुदेवाय नमः। हरे ओम श्री महालक्ष्मी नमः अंबिकायै नमः त्र्यंबकेश्वरायै नमः। ओम सुगंधद्रव्यं समर्पयामि। हरे ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं कृताम्मा ओम पुष्पमालां समर्पयामि। तद उपरांतरे
चावल को ऐसे हाथ में रखने के कटोरी रखनी, दो दो दाने, बस थोड़ा थोड़ा एकदम, ठीक है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः बोल करके गणेश जी में चढ़ाना, ठीक है ना, दो दो दाने, ठीक है। हाँ, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम गौरीपुत्राय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम स्कंदग्रजाय नमः, ओम अभ्याय नमः, ओम भूताय नमः, ओम दक्षध्वजाय नमः, ओम दुष्प्रियाय नमः, ओम अग्निगर्भजाय नमः, ओम इंद्रसेप्रदाय नमः, ओम वाणीबलप्रदाय नमः, ओम सर्वसिद्धे संप्रदायकाय नमः, ओम सर्वधन्याय नमः, ओम सर्वात्मकाय नमः, ओम सृष्टिकर्ते नमः, ओम देवानिकर्षिताय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शुद्धाय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम नीलपादके नमः, ओम विजयाय नमः, ओम सर्वमांगल्ये नमः, ओम एकदन्ताय नमः, ओम शूर्पकर्णाय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम गणेश्वराय नमः, ओम श्री विनायकाय नमः, विघ्नराजाय नमः, गौरीपुत्राय नमः, गणेश्वराय नमः, स्कंदग्रजाय नमः, ओम अभ्याय नमः, भूताय नमः, दक्षध्वजाय नमः, दुष्प्रियाय नमः, ओम अग्निगर्भजाय नमः, ओम इंद्रसेप्रदाय नमः, पाणिवरप्रदाय नमः, सर्वसिद्धे संप्रदायकाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्रीमन्नारायणाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः, ओम सच्चिदानंद रूपाय नमः, ओम विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे नमः, ओम तापत्रय विनाशाय नमः। उसी प्रकार से चावल ले लीजिए हाथ में, अब माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी बोल करके थोड़ा थोड़ा सा चावल लक्ष्मी माता को चढ़ाएंगे, ठीक है। ओम प्रकृते नमः, ओम विकृते नमः, ओम विज्ञाये नमः, ओम सर्वोदप्रदाये नमः, ओम श्रद्धाये नमः। तो अजोस्ति दिलकम धारे तम मानस्तोके तने मानयायुक्मानो गोकुमानो स्वे